सर्किट में बेटा कभी भी तीनों सीरीज में है तो क्या होगा, इम्पीडेंस होगा Z बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का एलसीआर सर्किट कभी भी सीरीज में है। यदि मतलब दो है तब भी आएगा बेटा, कोई दो है मान लीजिए, वो ये कहता है भाई एलसीआर सर्किट में दो है, एल और सी है, तो एल और सी रह गया, आर क्यों गया खत्म, एल और सी रह गया, दो रह गया बेटा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा। ये जेड क्या होता है बेटा, ये जेड था मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, दैट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के द्वारा जो ऑफर किया जाता है दैट इज द इम्पीडेंस, दैट इज इम्पीडेंस। ओए आवाज नहीं, ओए आवाज नहीं, तो बेटा ये एलसीआर सर्किट के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने एक और बात बताई थी बेटा कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट मैंने कल न्यूमेरिकल कराए थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेटा ये हम क्या लेते हैं ओमेगा आर, कहते हैं ओमेगा आर। और रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें किसी सर्किट में करंट या तो मैक्सिमम हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। जो हम अप्लाई करते हैं एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होती है जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। यदि मैक्सिमम हो जाए करंट तो वो सीरीज रेजोनेंस, और मिनिमम हो जाए तो पैरेलल रेजोनेंस। तो दो प्रकार के रेजोनेंस थे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेटा ये थी ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। और रेजोनेंस की जो कंडीशन थी वो थी XL बराबर हो जाएगा XC के, दूसरी कंडीशन VL बराबर हो जाएगा VC के, ये आ जाएगा। और जो हमारा पावर फैक्टर है इस केस में ही, जो पावर फैक्टर है बेटा इस केस में पावर फैक्टर, दैट इज द पावर फैक्टर, इस केस में ही पावर फैक्टर होता है cos फाई, और cos फाई होता है R/Z। और हमारे पास Z की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी R, यहाँ इस केस में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो Z बराबर R, R से R कैंसल, तो क्या आएगा +1, क्या आएगा +1 आएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आएगा। तो ये सारी बातें थी इसमें। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या बात है बच्चों, देखिए कभी भी पहला पॉइंट तो ये है भाई एलसीआर सर्किट है तो करंट जो है पहले इंक्रीज करेगा बेटा और फिर डिक्रीज करेगा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ। व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो एसी एलसीआर सर्किट में जो है क्या लिखेंगे, इन, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन क्या है भाई, इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट, भाई एलसीआर सर्किट में जो करंट है, करंट जो बेटा, करंट जो है फास्ट इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज, ये सेकंड कि भाई हमने एलसीआर कर लिया बेटा, देखिए एलसीआर सारा कर लिया, अब हम क्या लेंगे, एलसी लेंगे, क्या लेंगे, एलसी। दूसरा बेटा किस में लेंगे, इन एलसी सर्किट, इन एलसी सर्किट। जो एलसी सर्किट है बेटा, एलसी सर्किट में क्या होता है कि जो फर्स्ट है क्या होगा इंक्रीज और तब क्या होगा डिक्रीज, सेम मीन्स फर्स्ट आई जो है क्या करेगा इंक्रीज, आई क्या करेगा बेटा इंक्रीज कर देगा एंड देन डिक्रीज, एंड देन जो थर्ड केस है वो है बेटा आपका आरसी, क्या है आरसी एंड ओनली सी, ओनली किसी सर्किट में या तो आर और सी हो या खाली सी हो तो कहता है करंट इंक्रीज करेगा बस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलिया, करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद फ्रीक्वेंसी। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंपटीशन में आया था, ये एनडीए में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये कराया बेटा कि भाई
इसमें पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, इसमें भी LC में भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन बेटा RC में और खाली C में सिर्फ इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आगे ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एनालॉगस हैं, मींस मिलती हैं किससे बेटा, जो ट्रांसलेटर्स, देखिए हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम है, ट्रांसलेशनल सिस्टम देखिए ये कुछ क्वांटिटी है एनालॉगस क्वांटिटीज, इंपॉर्टेंट है एनालॉगस क्वांटिटीज। एनालॉगस क्वांटिटीज मिलती जुलती, एनालॉगस का मतलब बेटा समरूप, जैसे कि ट्रांसलेशनल जो है, ट्रांसलेशनल जो है बेटा आपकी यहाँ ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल सिस्टम्स, और ये है बेटा आपका दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो जो आपका ट्रांसलेटरी में फोर्स का पहला बेटा F किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स, F किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यही टॉपिक बेटा यहाँ इलेक्ट्रिकल में कौन फोर्स का कौन रिस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज। कौन है बेटा, फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज। पढ़ भी रखा EMF, EMF का नाम मैंने कराया था आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और EMF क्या होती है, वोल्टेज जो पोटेंशियल। ओके, फोर्स का जो मीनिंग दूसरे उसमें है, इलेक्ट्रिकल में उसका वोल्टेज है, क्या बेटा, वोल्टेज। ऐसे दूसरा बेटा यहाँ मास, क्या बेटा, मास, मास का जो यहाँ है बेटा, मास का जो एनालॉगस है इलेक्ट्रिकल में क्या है, वो है बेटा आपका इंडक्टेंस, क्या बेटा, इंडक्टेंस। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। भाई फोर्स का एनालॉगस क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वोल्टेज है। मास का कौन है, इंडक्टेंस। उसके बाद आता बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू होता है, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और जो आपने पढ़ रखा म्यू बराबर है F/R, म्यू बराबर है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है ना। तो बेटा ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये एनालॉगस है, फ्रिक्शन मीन रेजिस्टेंस, दैट इज एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्थ है बेटा के क्या होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट, यस दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट एनालॉगस है बेटा किसके साथ है, दैट इज द, ये है रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस, किसका बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस मीन 1/c, क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस। नाउ द फिफ्थ इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या होता है बेटा, x, क्या ये तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल हम x रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल में चार्ज, क्या करेंगे बेटा, चार्ज, ठीक है जी। नाउ लास्ट है बेटा इसमें वेलोसिटी, 6 बेटा यहाँ वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एनालॉगस टू द करंट, किसके साथ है बेटा, करंट के साथ। तो ये टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लेना, ठीक है। सब बच्चे इनको नोट कर लेना अपनी बुक में, अपने पेज में इनको नोट कर लेना है कि भाई फोर्स किसका एनालॉगस है, वोल्टेज का, मास बेटा इंडक्टेंस का, म्यू आर का, और स्प्रिंग कांस्टेंट 1/c मींस रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस का, डिस्प्लेसमेंट है बेटा चार्ज का, और वेलोसिटी है बेटा करंट।